हेलो फ्रेंड, मैं राहुल पाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का पाल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूं टेस्ट जीके और जीएस टेस्ट सीरीज का तीसरा भाग। अगर दोस्तों आपने पिछले दो टेस्ट सीरीज को नहीं दिया है और नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों, टेस्ट का आपको फॉर्मेट तो पता ही होगा। एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 10 सेकेंड का टाइम और 10 सेकेंड के अंदर आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर दें और वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हो चैनल पे नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1500 ईस्वी में, दूसरा है 1600 ईस्वी में, तीसरा है 1550 ईस्वी में और चौथा है 1700 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, आपका टाइम समाप्त हो गया। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। पहला है ग्वालियर, दूसरा अमृतसर, तीसरा झांसी या फिर चौथा दिल्ली। तो ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, आपका टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्वालियर। वो है ग्वालियर। तानसेन का मकबरा जो है वो है ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया 1935 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, आपका टाइम समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था 1922 ईस्वी में। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। 1923 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या फिर 1924 ईस्वी में। ठीक है, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, समय समाप्त हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, आपका समय हो गया है समाप्त। इसका सही जो आंसर है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि रामनगर नैनीताल
जो कि रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और इसे लुप्त हो रहे बाघों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी है रोहिणिका धमनी, महाधमनी, कच्छक धमनी या इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है महाधमनी, वो है महाधमनी। तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, जो कि हृदय के बाएं नीले से आरंभ होती है और ऑक्सीजन रक्त को शरीर के सभी ऊतकों में प्रवाहित करती है। ठीक है, उसका काम है महाधमनी का। ठीक है, हम फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। ठीक है, तो आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना है। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया है। तो इसका सही जो आंसर है वो है 6 वर्ष। 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनका काल समाप्त हो जाता है, पर जो पूर्ण रूप से उसका काल होता है वो होता है 6 वर्ष। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1954 में। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, आपका समय जो है वो हो गया है समाप्त। तो पहले वित्त आयोग का गठन जो होता है वो हुआ था, वो था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी या फिर शतरंज। तो आपको बताना है कि एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, आपका समय जो है वो हो गया है समाप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है शतरंज, वो है शतरंज। तो एस विजयलक्ष्मी शतरंज से संबंध रखती है। तो एस विजयलक्ष्मी भारत की प्रथम महिला है, प्रथम महिला शतरंज की ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है वो है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया। ठीक है, पहला है बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया या फिर चौथा है पाकिस्तान। तो किसके खिलाफ लगाया। ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, आपका जो है टाइम हो गया है समाप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था
2012 में एशिया कप के दौरान सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था, जो कि वो मैच इंडिया 5 विकेट से हार भी गया था। ठीक है, तो आज का टेस्ट यहीं पर होता है समाप्त। तो कैसा लगा टेस्ट कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।